देखिए जी, मैं बाकी लोगों की तो नहीं जानता, मैं अपना स्टैंड तो क्लियर कर चुका हूँ कि बात सही है, मुंह गलत है। निराश ना हो, विकास बड़ी तेज कदमों से चल रहा है अपने लक्ष्य की ओर, और अगर ऐसे ही तरक्की करी तो अगले साल का भारत रत्न सनी लियोनी को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? उसने क्या कर दिया? क्यों आप उसको इतना पसंद क्यों करते हो? आप सनी लियोनी को इतना पसंद? मैं अपनी पसंद की बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से मोदी जी का टेस्ट सुधर रहा है आफ्टर स्मृति ईरानी तो अगले साल होगा आफ्टर। अच्छा कुछ करने के लिए बोल दीजिए बच्चा। आपका भी तो ऐसा ही टेस्ट है। अचानक मोदी जी के फैन कैसे हो गए आप? देखना। मैं कंगना जी से कहना चाहूँगा कि बेबी एक काम करो, तुम एक साल के लिए आंदोलन में आ जाओ और पॉलिटिक्स करो। मैं बॉम्बे में जाके फिल्म इंडस्ट्री में अपने हाथ आजमा लेता मोदी हूँ। जी के फैन कैसे बन गए आप? मोदी जी के फैन कैसे बन गए कंगना जी को गाजीपुर का नहीं, वो सरकार का मैं फैन नहीं, मैं तो एसी हूँ उनका। आप कम करके मत आइएगा, मैं उनका एसी हूँ। फैन क्यों इतने बड़े? मैं नहीं हूँ। आप ही ने तो अरे फिर आप लोग देखिए, एक सेकंड सब खामोश हो जाइए। ये इल्जाम मेरे ऊपर लगाना बंद कर दीजिए कि मैं सनी लियोनी का फैन हूँ। आपने कहा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की जिस तरीके से टेस्ट सुधर रहा है, पसंद सुधर रही है, और जिस तरह से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं विकास के मार्ग पे, उससे लगता है कि स्मृति ईरानी के बाद एक साल कंगना रनौत, और देखो 2024 में तो जाना है, किसी को भी बनाना होगा तो उससे पहले दे जाएंगे सनी लियोनी। तुम्हें सनी लियोनी के नाम पे क्या एतराज है ये बताओ? वो पढ़ी लिखी है, वो स्मार्ट है, वो मोदी जी के दिल को भा जाएगी तो आ जाएगी। ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है। वो लोग टेस्ट करते हैं इस तरीके से ग्राउंड के, आप कहाँ तक गाली बर्दाश्त कर सकते हैं, किस किस के लिए कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था इस बात के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अभी इनका धीरे धीरे करके नंबर आएगा। अभी तो इनकी आड़ में औरों को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं है, वो नए हीरो भी खड़े कर रहे हैं। सावरकर को नहीं खड़ा कर रहे, वो नाथूराम गौडसे को खड़ा नहीं कर रहे, वो हिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके साथ और आपके हीरोज़ को भी कहा जाएगा। देखिए, मैं गांधी जी से सहमत नहीं हूँ, लेकिन गांधी जी के ओपिनियन को इस तरीके से घटिया कह के और ऐसे लोगों के द्वारा, बात सही है, मुंह गलत है। बात तो सही है, कंगना जो कह रही बात सही है, लेकिन वो मुंह गलत है। मतलब देश की आज़ादी में क्रांतिकारियों का कोई रोल नहीं था। ऐसी सी ही बातें हैं कि सचेत हो जाओ, गांधी जी की तरफ से सचेत हो जाओ, कांग्रेस की तरफ से सुभाष जी भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी थी। वो कह सकते थे, वो उनके समकक्ष थे, वो उन्हीं के बराबर कुर्बानी दे रहे थे। मेरी तरह थोड़ी है जो यहाँ के बैठ के कहने लगे। अब ये शराबी, कबाबी, लैकट, लफंगे, ड्रग्स लेने वाले, लुच्चे, छिचोरे, ये भी कहने लगेंगे। अनुपम खेर भी कहने लगेगा, अक्षय कुमार भी कहने लगेगा। अरे तुम रियल लाइफ के हीरोज़ के बारे में ये रियल लाइफ वाले कैसे कह लेंगे? तो इस पे ऐतराज़ है। मतलब गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जो तमाम जो क्रांतिकारी थे सब डमी थे। सहमत तो वो भी आपस में नहीं थे। गांधी जी भगत सिंह से सहमत नहीं थे, भगत सिंह गांधी जी से सहमत नहीं थे। एक स्टेज के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से सहमत नहीं थे। लेकिन कहने वाला मुंह तो देखो। वो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं एक देश के लिए। एक आदमी अपनी जान दे रहा है तो उसकी बात तो समझ में आती है। अब कल को कोई मंत्री जो है वो ऐसी बातें करने लगे, मुख्यमंत्री या नरेंद्र मोदी ऐसी बातें करने लगे, तो तुमने कुर्बानी क्या दी है? ये लहकट लफंगे। सर, कंगना रनावत का कहना एक गाल पे थप्पड़ मारने से आज़ादी नहीं मिलती, भीख मिलती है। उसको जाके बताना कि आपको गाजीपुर बॉर्डर पे वकील साहब मिले थे संजय सिंह, वो ये कहते थे कि वो आपसे सहमत ना होते हुए भी आपकी बात को सही मान लेते हैं। मेरा भी कहना ये था कि बापू अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले के हाथ में तलवार हो तो हम क्या करें? दूसरी गर्दन कहाँ से लाएंगे? तो ये भीख, तो ये जो चीज़ थी तो सहमत मैं भी नहीं हूँ इतना अहिंसा के पथ पे चलने वाला, लेकिन उसके लिए कहेगा कौन? मैं वीर सावरकर को वीर मानूं ना मानूं, लेकिन जब अपने सापेक्ष में सावरकर को रखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सावरकर जो है वो चंद्रमा है और मैं जुगनू हूँ। जो सावरकर कर सकता था वो मैं नहीं कर सकता, तो उसे बहादुर ना बहादुर कहने का मेरा कोई वो नहीं बनता है। लेकिन जब भगत सिंह पिक्चर में आता है तो वो सूरज की तरह है। अब क्या मेरी जुगनू की हैसियत रहेगी और क्या चंद्रमा की हैसियत रहेगी? फिर तो भगत सिंह ही दिखेगा ना। तो मैं जब तुलनात्मक उसमें आता हूँ तो मेरे अपने मुकाबले ये सब बहादुर हैं, लेकिन जब मैं इनको और लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तब मुझे इनकी सही हकीकत पता चलती।
वो बात तो सही कह रही है। 1947 में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था, और अगर कोई युद्ध हुआ भी था तो उसके अंदर आरएसएस की या विश्व हिंदू परिषद की या जनसंघ की या इस विचारधारा की, हिंदुत्व की विचारधारा की तो कोई उसमें जगह थी नहीं। तो वो हो सकता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कहा था, अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी ने कहा था कि भाई आज़ादी की लड़ाई में बापू का कोई योगदान नहीं है, तो संपत सरल जी ने ये कह के टाल दिया था कि हो सकता है अपने बापू का जिक्र कर रहे हो। तो हो सकता है वो अपनी पार्टी के जिक्र कर रही हो, लेकिन कितना भी कुछ था, आज़ादी तो आज़ादी ही थी। नहीं, वो बोल रही हैं कि 1947 में जो आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं थी, वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। उसे हम पावर ट्रांसफ़र के ऊपर से इतने लंबे संघर्ष में चले आ रहे हैं, आज तक इस बात पे बहस चल रही है कि वो हमारी इंडिपेंडेंस थी या हमारी पावर ट्रांसफ़र थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हम सहमत हैं, उसे मानते हैं, लेकिन उसे भीख कहना, वो शब्द जो है वो प्रोवोक करने वाला है। और ख़ास तौर से ये बात कंगना जैसे रियल लाइफ वाले लोग नहीं कह सकते। रियल लाइफ वाला कोई कहे तो कहे, और इस वक्त वो अपनी एक गंदी मंशा से, देखिए वो जितनी कंट्रोवर्शियल होंगी, जितने आप उनके बारे में सवाल पूछेंगे, जितना उनको चर्चा में लाएंगे, यही उनकी खाद है, वो उतनी ही पुष्ट होती जाएंगी। उनको नेगलेक्ट मारिए। अगर यही बात संघ का कोई सीरियस आदमी कहता तब मेरे पास आइएगा। इन फिल्म वालियों के धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं, और आपका भी हम मानते हैं आज की तारीख में आप मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। भाई जो काम आए वक्त पे वही मेन स्ट्रीम है। अरे उसके सामने एक टारगेट है, वो इतनी समझदार है, वो 1 मिनट में इशारा समझ लेती है। वो समझ गई है कि अब स्मृति ईरानी, देखिए आफ्टर मोदी हु लड़ाई चल रही है पूरी तगड़ी, कि वो शाह साहब होंगे कि योगी जी होंगे। आज तो योगी जी को सड़क पे अकेला छोड़ दिया, उसी पे बहस हो गई है। ऐसे ही दिल्ली में एक बहस और चल रही है सब, आफ्टर स्मृति ईरानी हु, तो वो उस पद की दावेदार हैं। उनके कैरियर का मतलब है, आप उनको करने दीजिए। हाँ, आफ्टर स्मृति ईरानी हु, कम संघर्ष और उनसे कम युद्ध नहीं करे। अगर आप युद्धों को समझें तो, और हो सकता है वो उनकी बहुत सीनियर रहे इस मामले में, उन युद्धों में, और वो आज तक कभी हारी नहीं, और इंटरनेशनल स्टार है मोदी जी, अब इंटरनेशनल स्टेट्समैन है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को बड़ा बड़े फैन। आप बहुत बड़े फैन हैं। मैं तो दोनों का फैन हूँ, मोदी जी का भी और उनका भी। वैसे कोई अवार्ड इनका मामले मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिएगा। आप मेरी बात क्यों बीच में हटा देती हैं? मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। 1 साल के लिए कंगना रनावत पॉलिटिक्स में आ जाए, गांधी जी को गाली बके, जिसको देनी है जो कहे, मुझे फिल्मों में चांस दिलवा दो। इससे पहले आप कंगना, मैं गाजीपुर धरना छोड़ के बम्बई जाके उसकी जगह फिल्मों में काम कर लेता हूँ। तक तो आप कंगना रनावत के फैन थे, आज आप सन्नी लियोनी के फैन हो गए। एक महिला की जगह आप कैसे ले पाएंगे? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये तो मर्दानी की भी मर्दानी है गुरु।